हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, एक है प्योर सब्सटेंसेस, एक है मिक्सचर। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं हमारे एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एलिमेंट से मिलकर ही बनते हैं कंपाउंड, एलिमेंट से मिलकर बनते हैं कंपाउंड। ठीक है। इसीलिए शायद दोनों प्योर सब्सटेंस है। क्या इसीलिए है कि प्योर सब्सटेंस? नहीं। देखो, जो एलिमेंट है वो तो प्योर सब्सटेंस है ही, वो तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो देखने में लगता है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि वो फिक्स प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। ठीक है। और उन्हें ऐसे ऐसे ही हम क्या नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, और अगर हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर में हमारे दो मेन मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब ये दोनों क्या होते हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर कि होमोजेनस क्या होते हैं, हेट्रोजेनस। तो यहाँ पे हमने होमोजेनस मिक्सचर की बात की, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे स्टील है, ब्रास है, ये दोनों अलॉय है। तो अलॉय क्या होते हैं? अलॉय कहा जाता है मिश्र धातु को। अलॉय भी एक प्रकार के होमोजेनस मिक्सचर ही हैं, क्योंकि अलॉय बने हुए हैं मेटल नॉन मेटल से या मेटल मेटल से। तो जब दो मेटल या दो मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल, ये जब मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? अलॉय बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको आधे में मेटल दिख रहा है आधे में नॉन मेटल, नहीं, वो एकदम अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे कि आप दोनों कंपोनेंट को पहचान नहीं सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट इसमें है। ठीक है। जैसे हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील हमारा कार्बन और आयरन का अलॉय है। अब इसमें कार्बन भी है और आयरन भी है, तो ऐसा नहीं है कि आधे में आपको कार्बन दिख रहा है आधे में आपको आयरन दिख रहा है, नहीं, वो अच्छे से मिले हुए होते हैं, जिससे कि हम उनको ऐसे देख करके तो नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे कॉफी है, कॉफी है, तो कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी में शुगर भी होगा, कॉफी पाउडर भी होगा, मिल्क भी होगा, किसी किसी कॉफी में वाटर भी होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, एक कॉफी को देखें, तो क्या हम बता सकते हैं कितनी सारी चीजें इसमें मिली हुई है? देख करके तो नहीं बता सकते, है ना, देख करके तो नहीं बता सकते हैं कि इतनी सारी चीजों से मिल करके ये बनी हुई है। तो ये क्या हो गया? होमोजेनस मिक्सचर। जैसे नमक पानी का ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि नमक रखा हुआ, बगल में हो सकता है पानी में नमक हो, लेकिन जब हम सॉल्यूशन को देखते हैं, नमक पानी वाले मिक्सचर को देखते हैं, तो क्या देख करके बता सकते हैं कि इसमें नमक है या नमक नहीं है? नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। फिर हेट्रोजीनस की बात करें तो जैसे सैलेड, यहाँ पे मल्टीफेज सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, आइस क्यूब इन ड्रिंक या स्मोक, इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे ही क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। कुछ और एग्जांपल की बात करें अगर हेट्रोजीनस की, तो जैसे पानी में सैंड डालना, मिट्टी डालना, ठीक है, या रेत डालना, तो क्या होगा? आप देखोगे कि वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और आप पानी में देख करके बता सकते हो कि हाँ, इसमें मिट्टी है, इसमें सैंड है, इसमें पत्थर है। तो ये क्या हो गए? वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गए हैं। जैसे ये फ्रूट सैलेड या ये जो भी वेजिटेबल सैलेड, जो भी सैलेड ये है, यहाँ पर देख करके आप बता सकते हो कि कौन कौन सी वेजिटेबल इसमें डली हुई है, क्या क्या इसमें डला हुआ है, क्योंकि आपको दिख रहा है। या इस कोल्ड ड्रिंक में बता सकते हो आप कि इसमें आइस क्यूब है या नहीं है, देख करके, क्योंकि दिख रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, कहीं पर ब्लैक है कहीं पर ग्रे है, दिख रहा है। अगर ये मिक्स ब्लेंड होता तो ये क्या होता? तो ये होमोजेनस होता। अभी क्या है? हेट्रोजेनस। ठीक है। तो एलिमेंट कंपाउंड के बारे में बात की, एलिमेंट को आगे फर्दर डिवाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। तो मेटल्स के बारे में बात करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मेटल्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8th में थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, क्लास 7th में और क्लास 6th में भी आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा है, काफी कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। लेकिन हायर क्लासेस में जाएंगे आप, क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक प्रॉपर चैप्टर आपको देखने को मिलेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड। रिलेटेड क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स का ही चैप्टर है पूरा। तो मेटल्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि हायर क्लासेस में भी आपके काम आते हैं। तो चलिए मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम मेटल्स कहते हैं तो
सबसे पहले आपके माइंड में कौन से मेटल्स आते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मेटल्स अभी तक ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं? देखो, आप गोल्ड जानते हो, गोल्ड आपको पता है एक मेटल है। सिल्वर आप जानते हो, आयरन आप जानते हो, एल्यूमिनियम भी आप जानते हो, इसके अलावा कॉपर आप जानते हो, जिंक थोड़ा बहुत आप जानते हो, ठीक है। तो प्लैटिनम आप जानते हो। तो ये सभी क्या है? मेटल्स। अगर आप डायमंड की बात करते हो तो डायमंड कोई मेटल नहीं है, ठीक है? प्लैटिनम मेटल है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है। अब आप कहोगे सारी चमकदार चीजें मेटल हैं, तो डायमंड क्यों नहीं है मेटल? डायमंड भी तो चमकदार है। हाँ, चमकदार है, लेकिन डायमंड क्या होता है? नॉन मेटल होता है, ठीक है। डायमंड एलोट्रॉप होता है कार्बन का, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है मेटल दे हैव लस्टर शाइन, यानी कि मेटल्स के पास लस्टर होती है, शाइन, चमक, चमकदार वो होते हैं। जैसे हम गोल्ड, सिल्वर देख सकते हैं आप, जैसे आपके आसपास किसने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हो या सिल्वर का कोई ब्रेसलेट पहना हो, सिल्वर की कोई चेन पहनी हो या कोई भी चीजें पहनी हो, तो आप देख सकते हो काफी चमकदार वो होते हैं। या आयरन को भी आपने देखा, आयरन रॉड आपने देखी है या कॉपर बॉटल्स आपने देखी हैं, तो वो भी क्या होती है? शाइनी तो होती हैं, ठीक है। यानी कि मेटल्स जो है वो शाइनी होते हैं। और फ्रेशली कट मेटल्स, अगर हम फ्रेशली कट मेटल की बात करें, यानी कि ताजा कटे हुए मेटल, ठीक है, ताजा कटे हुए मेटल की बात करें तो वो ज्यादा शाइनी होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो डल होने लग जाते हैं। डल क्यों होते हैं? क्योंकि रिएक्टिव होते हैं मेटल। एयर, वाटर, एयर में इतने सारे कंपोनेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर, कितनी सारी चीजें हैं, उन सभी के साथ ये रिएक्ट करते हैं और धीरे धीरे ये डल होने लगते हैं मेटल, ठीक है। कुछ मेटल हैं जो ज्यादा डल नहीं होते, हमेशा लगभग चमकदार ही रहते हैं। अगर मेटल के कोई प्रॉपर कलर की हम बात करें तो ये सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि और कोई कलर इनका नहीं होता, और कलर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के ये होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली बात करेंगे एटम्स की, सॉरी मेटल्स की, जनरली बात करेंगे, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिकली किसी एक मेटल के बारे में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, तो सभी को लेकर के चलेंगे एक साथ। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस अगर बनते हैं तो वो हम देख लेंगे। चलिए, अगला है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हमारी वायर्स हैं, तार हैं, है ना, चाहे वो हमारी चार्जर की केबल हो, हमारे लैपटॉप की केबल या किसी भी चीज की केबल हो, उसके अंदर वायर्स होती है, ठीक है। अब वो जो वायर्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? वो मेटल की ही बनी हुई होती है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो वायर लकड़ी की नहीं बनी हुई होती कभी भी। क्यों नहीं बनी होती? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो मेटल्स की ही बनी हुई होंगी, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कहें हीट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर ही रहे हैं मेटल्स, और हीट भी कंडक्ट करते हैं। कैसे? हीट को एक एग्जांपल देख लेते हैं, काफी फेमस सी एग्जांपल है। हमने दो टम्बलर लिए, या ग्लास कह लें या बीकर कह लें, कुछ भी हम इसे कह लें, इनमें हमने बराबर पानी भरा। कैसा पानी है? एकदम हॉट वाटर है दोनों में। क्या है? हॉट वाटर। और काफी ज्यादा गर्म भी पानी है, ये बहुत ज्यादा गर्म है। आपको ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही ये करना है। आप घर में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो दो बीकर लेने हैं, या दो ग्लास ले लो, या दो टम्बलर ले लो, या कुछ भी ले लो, आप कोई कंटेनर ले लो। उनमें आपको एकदम बिल्कुल गरम गरम पानी उसमें डालना है, बहुत ज्यादा गरम पानी आपको डालना है। और साथ में डाल देना है आपको सेम टाइम पर, सेम टेम्परेचर पर 2 चम्मच। अभी चम्मच मेन है। चम्मच कैसे? एक डालना है आपको, मान लो ये डाला आपने आयरन का चम्मच, आयरन स्पून, ठीक है, आयरन स्पून। और दूसरा आपने क्या डाला? दूसरा आपने डाला वुडन स्पून, ठीक है, लकड़ी का चम्मच। दोनों आपने डाल दिए, एक लकड़ी का चम्मच डाल दिया है, एक आयरन का चम्मच डाल दिया है। अब ये आयरन का चम्मच, यानी कि ये क्या है? एक मेटल है। और वुडन की बात करें तो ये क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ से दो चीजें आपको पता चल रही है, नॉन मेटल के बारे में भी तो पता चल रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसा कर लेना है। फिर आपने इसको 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप क्या देखते हो?
तो ऑब्जर्व क्या करते हो आप दोनों स्पून को जब पकड़ते हो तो आप क्या देखते हो कि जो ये वाला स्पून है, मेटल का स्पून, जिसको हमने पानी में डाला है, गर्म पानी में, तो ये क्या है, ये यहाँ से तो गर्म ही है, जितना ये पानी में इमर्स है, जितना पानी में डूबा हुआ है उतना तो ये गर्म ही है। लेकिन जहां से ये पानी में नहीं डूबा हुआ वहां से भी ये काफी ज्यादा हॉट है, काफी ज्यादा गरम ये स्पून है, पूरा का पूरा हो गया। यानी कि ये स्पून इतना गरम क्यों है, नीचे से तो गरम है समझ गए, क्योंकि ये इसका जो ये पार्ट है, ये जो बॉटम का पार्ट है स्पून का, वो तो पानी में इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, इसीलिए ये नीचे वाला पार्ट जो है वो गर्म है। लेकिन ऊपर से क्यों गर्म है, ये स्पून ऊपर से थोड़ी ना डूबा हुआ पानी में, तो ऊपर से गर्म इसीलिए है क्योंकि ये बना हुआ है मेटल का, और मेटल कंडक्ट करता है हीट। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हीट क्या होती है, चली जाती है, कंडक्ट होती है। ठीक है, वहीं जब हम इस वुडन स्पून को देखते हैं तो वुडन स्पून को जब हम ऊपर से पकड़ते हैं तो कुछ हमें फील नहीं होता, ये एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही रहता है, ये गर्म नहीं होता है मेटल स्पून की तरह। ठीक है, दूसरी चीज, जब हाँ इसको जब हम यहाँ से पकड़ते हैं, स्पून को बाहर निकाल करके, इसके जो ये बॉटम पार्ट है, यहाँ से स्पून को पकड़ते हैं तब ये गर्म होता है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इतना पानी में डुबोया गया है, इसे इतना इमर्स किया गया था पानी में, हॉट वाटर में, तो इतना तो ये गर्म होगा ही, तो इतना ही पार्ट इसका गर्म था। इसके अलावा इसके जो अपर बॉडी थी वो बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि ये मेटल का स्पून गर्म था और नॉन मेटल का स्पून इतना गर्म नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मेटल जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये दो चीजें क्लियर हो गई। दो चीजें क्या क्लियर हुई, अभी तो हमने एक ही चीज बोली कि मेटल हीट कंडक्ट करते हैं, दूसरी चीज ये क्लियर हुई कि नॉन मेटल हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ से आपको पता चल गई स्पून वाले एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, दे आर डक्टाइल, कैन बी बीटन अप इनटू वायर। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल इनका नेचर होता है, ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब ये डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी क्या है, ये डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी है कि 2 ग्राम, 1 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड से, गोल्ड एयू गोल्ड को कहा जाता है, से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। अब 1 ग्राम गोल्ड कितना होता है आप समझ सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड यानी कि बहुत छोटा सा पीस। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा रही, 2 किलोमीटर लंबी वायर। तो इतने ज्यादा ये डक्टाइल होते हैं कि इन्हें पीट करके जो है वायर में कन्वर्ट किया जाता है। गोल्ड, सिल्वर, नेक्स्ट अगर हम कहें कॉपर, ये सभी डक्टाइल होते हैं, काफी ज्यादा डक्टाइल होते हैं। तो ज्यादातर जो वायर है वो आपको कॉपर की ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर मैलेबल, कैन बी बीटन अप इनटू शीट्स। ये कैसे होते हैं, मैलिएबल है, इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मैलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि इन्हें ऐसे हैमरिंग करके, हथौड़े से पीट करके जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया, जैसे लोहे की चद्दरें आपने देखी हैं, या एल्यूमिनियम फॉइल, जब हम टिफिन पैक करके लेके आते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी या कोई चीज पैक करते हैं, या जब आप कोई स्ट्रीट फूड खाते हैं या बाहर किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं तो जो आप पैक करते हैं तो वो एल्यूमिनियम के कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उनमें ज्यादातर पैक करके दिया जाता है आपको, कोई भी चीज है, कोई भी फास्ट फूड है। तो वो जो एल्यूमिनियम का जो फॉयल हम कह रहे हैं, या वो एल्यूमिनियम के जो बॉक्स हैं, वो बहुत थिन शीट में होते हैं, फॉयल तो और ज्यादा थिन शीट में होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बने हुए एल्यूमिनियम मेटल से हैं। बने हुए किससे, मेटल से। मेटल को इतना ज्यादा हैमरिंग उस पर की जाती है कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक मेटल जो कि इतने ज्यादा हार्ड होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी की। जैसे आपने आज स्वीट्स देखी होंगी, मिठाइयां देखी है, मिठाई के ऊपर चांदी का वर्ग लगाया जाता है, तो वो चांदी का वर्ग क्या है, वो रियल सिल्वर ही होता है। ठीक है, उस सिल्वर को काफी ज्यादा हैमरिंग से बीट करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, इतनी पतली शीट कि उसको हम ऐसा होल्ड भी नहीं कर सकते, वो ऐसी ऐसी टूटने लग जाती है वो शीट। ठीक है, तो यानी कि मेटल्स काफी ज्यादा मैलिएबल होते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है, दे आर सोनरस, मेटल सोनरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी उन्हें हिट किया जाता है। अब ये सोनरस और रिंगिंग साउंड क्या होता है, अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मेटल की टेबल है और एक कोई लकड़ी की टेबल है, किसी भी नॉन मेटल की टेबल है, दोनों के ऊपर आपको एक स्टिक से मारना है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जो मेटल वाली टेबल होगी वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, ऐसे टंग, इस तरीके से।
ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल होगी वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ऐसा नहीं कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, साउंड तो प्रोड्यूस करेगी भाई। जब हम किसी चीज को ऐसे बीट कर रहे हैं, जैसे हम इस ब्लैक बोर्ड पर ही बीट करते हैं, तो ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है, करेगा साउंड प्रोड्यूस। लेकिन अगर ये मेटल का बना हुआ होगा तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जो साउंड दूर तक भी जाता है। लेकिन अगर ये नॉन मेटल का बना हुआ है तो ये एक डल साउंड प्रोड्यूस करता है, जो साउंड काफी दूर तक नहीं जाता। ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो टेम्पल की जो बेल्स होती हैं, या स्कूल की जो बेल्स होती हैं, या जो घुंघरू होते हैं, है ना, जब क्लासिकल डांसर्स घुंघरू पहनते हैं अपने पाँव में तो उसका यूज करते हैं, तो उससे छन छन की आवाज आती है। तो आप देखते हो कि बहुत लाउड म्यूजिक में भी घुंघरू की आवाज जो है आपको क्लियरली सुनाई दे रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बने हुए हैं मेटल से, और मेटल होते हैं सोनरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए स्कूल की बेल्स भी मेटल की ही बनाई जाती हैं। किसी के भी स्कूल में प्लास्टिक की बेल नहीं होगी या लकड़ी की बेल नहीं होगी, कि लकड़ी की बेल या प्लास्टिक की बेल बजा करके जो है छुट्टी हो रही है या लंच हो रहा है, नहीं, वो किसी भी क्लास में सुनाई नहीं देगा। तो मेटल की बनी हुई होगी तो पूरे स्कूल में जो है वो बेल की आवाज आती है। ठीक। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो बेल्स हैं वो मेटल की क्यों बनी होती है, क्योंकि मेटल होते हैं सोनरस और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई बेल बनानी है या बेल खरीदनी है, तो बेल का काम ही क्या है कि उसकी वो आवाज सुनाई दे, वो टंग टंग की आवाज। तो बेल आप कभी भी प्लास्टिक की नहीं लेंगे, हमेशा मेटल की ही बनी हुई लेंगे। ठीक है, क्योंकि वही रिंगिंग साउंड उसी से आएगा, मेटल वाले बेल से। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है, दे आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं काफी ज्यादा। तो अगर आप देखो कि मेटल, जैसे हमने कहा मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल मेल्युएबल भी होते हैं, मेटल डक्टाइल भी होते हैं। हार्ड होते हैं, हार्ड होने के बावजूद वो इतने ज्यादा मेल्युएबल होते हैं कि इतनी पतली पतली शीट बन रही है मेटल की, इतने ज्यादा डक्टाइल होते हैं कि वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं, पतली पतली वायर बन रही है। और वायर ऐसे भी नहीं है कि वायर आसानी से टूट जाएगी, नहीं, क्योंकि मेटल्स में होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी होती है। ठीक है। चलिए, तो मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन बच्चों कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। ठीक है। विगोरसली रिएक्ट करते हैं वाटर एयर के साथ। ठीक है। तो मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। अगला है, जैसे एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये सभी मेटल्स हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। आपने कोई भी ऐसा पिघला हुआ मेटल तो नहीं देखा होगा, अभी तक तो नहीं देखा होगा, क्या पता आपने देखा हो। बिल्कुल हाँ, आपने देखा है। ठीक है। तो देखो, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं Hg यानी कि मरकरी की, तो ये कैसा होता है? ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये Hg यानी कि मरकरी पाया जाता है थर्मोमीटर में। ठीक है। थर्मोमीटर आप जानते हैं बुखार नापने के लिए या टेम्परेचर को सिंपली मेजर करने के लिए। बुखार इसीलिए कहा कि डॉक्टर इसे यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है। बाकी टेम्परेचर को मेजर, क्योंकि बुखार में भी टेम्परेचर ही मेजर किया जाता है कि बुखार आना, फीवर आना, इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। अब इसीलिए हमने थर्मोमीटर की, बुखार की यहाँ पर बात की। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं सारे सॉलिड हैं। जैसे आपके पास कोई गोल्ड है, आपने कोई गोल्ड देखा हो, आपने किसी को भी देखा हो, तो क्या आपने पिघलता हुआ गोल्ड पहनते हुए देखा है? किसी को नहीं। या आपने ये सिल्वर देखा है, आपके फेलो क्लासमेट या कोई भी किसी को भी देखा हो, आपने सिल्वर का कोई ब्रेसलेट हो, चेन हो, तो आपने कभी देखा है कि वो पिघल रहे हैं? नहीं ना। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मेटल्स, आपने देखा होगा कि आयरन है। ठीक है। आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनी हुई होती है, आपके स्कूल के गेट्स हैं, विंडोज हैं, बहुत सारी चीजें जो आयरन से बनी हुई होती है। तो क्या वो पिघल रही होती है? नहीं, क्योंकि मेटल जनरली सॉलिड ही होते हैं। लेकिन कुछ मेटल, जैसे अगर हम मरकरी की बात करें, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसीलिए इसे थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मेटल्स के एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, आप ये यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई है मेटल्स के बारे में, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं। अच्छा,
नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो, अगर आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी याद है तो उनको अपोजिट कर दो, वो हो जाएंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। जैसे मेटल लस्टरस है तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं है, मेटल डक्टाइल है तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है, मेटल मैलिएबल है तो नॉन मेटल मैलिएबल नहीं है, मेटल सोनरस है तो नॉन मेटल सोनरस नहीं है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेटल जनरली हार्ड है तो नॉन मेटल हार्ड नहीं है, मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर दे डू नॉट हैव लस्टर या शाइन। तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं, इनमें कोई भी शाइन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको एक डायमंड बना हुआ दिख रहा है, यानी कि कुछ कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो लस्टरस होते हैं। जैसे हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन तो ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। ठीक है, तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। बाकी तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं, अगर हम जनरली कह रहे हैं तो जनरली नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते आयोडीन को छोड़कर। ठीक है, और अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड लस्टरस भी होता है, और ये रिफ्लेक्शंस की वजह से भी ज्यादा शाइनी अपीयर करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शंस भी इसमें काफी होते हैं, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो दो चीजों की वजह से ये शाइनी अपीयर होता है। ठीक है, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर। तो ये जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, इनमें ये क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ कलर डिस्प्ले करते हैं। जैसे मेटल्स हैं तो उनमें ज्यादा कलर की कुछ खास चॉइस है नहीं, है ना, बहुत कम ही है, बहुत कम ही कलर वो शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल के केस में नहीं है, काफी कलरफुल फैमिली है नॉन मेटल की। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, कैसे पता चला? स्पून वाले एग्जाम्पल, स्पून क्या लकड़ी से लकड़ी है, नॉन मेटल। ठीक है, कोयले का बना हुआ था तो कोयले का स्पून भी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इतना ही पार्ट गर्म हुआ जितना पानी में इमर्स किया गया, बाकी में इसने हीट कंडक्ट नहीं की। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हीट कंडक्ट नहीं करते, लेकिन लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो है ग्रेफाइट। अब जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ये भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है दे आर नॉन डक्टाइल। दे आर नॉन डक्टाइल, तो ये डक्टाइल नहीं है, यानी कि इनको वायर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। तो आप कभी नहीं देखोगे कि सल्फर की वायर है या फॉस्फोरस की वायर है, क्लोरीन ब्रोमीन की वायर है, नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो चलो, तो इनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये मैलिएबल भी नहीं है। आप इनकी शीट्स भी नहीं देखोगे कि फॉस्फोरस की शीट है या क्लोरीन की शीट है, कैसे आई, नहीं हो सकती, तो ये नॉन मैलिएबल भी। अगला है नॉन सोनरस, यानी कि सोनरस नहीं है, यानी कि कोई रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं डल साउंड। ठीक है, कैसा साउंड, डल साउंड। ऐसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डल साउंड। तो बहुत ज्यादा ऐसे रिंगिंग साउंड या वैसे साउंड ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें, लेकिन अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड एक नॉन मेटल तो है, थोड़ा बहुत लस्टरस भी है, थोड़ा या काफी लस्टरस, लेकिन ये कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है, बाकी सारे इतना ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, मेटल के कंपैरिजन में तो नहीं होते। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी है यहाँ पर, जैसे कि डायमंड है, कोल है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर। तो ये जो है सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। सॉलिड की बात करें तो जैसे कार्बन है, सल्फर है, सॉलिड स्टेट। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन है, गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, सभी नॉन मेटल। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।